नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में, जिससे परीक्षा में 1 या 2 नंबर के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो ये हमने 7-8 प्रकार के ऐसे परियोजनाएं लिए हैं जिससे प्रश्न हमेशा बनते रहते हैं, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए इन्हीं प्रश्नों पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन सी परियोजनाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे पहला है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना यह देश की सबसे बड़ी यानी अपने देश भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। पंजाब और हरियाणा में इसी से सिंचाई होती है। किससे? भाखड़ा नांगल परियोजना से। भाखड़ा नांगल परियोजना से पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। और जल विद्युत उत्पादन कितना होता है? तो ये होता है 12 लाख किलोवाट। 12 लाख किलोवाट किससे होता है? भाखड़ा नांगल परियोजना से जो जल विद्युत उत्पादन होता है 12 लाख किलोवाट होता है। अगला है, दूसरा नंबर है दामोदर घाटी परियोजना। अच्छा, इसमें देखेंगे भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, अगर भारत के नक्शे में देखेंगे तो यहाँ पर है। कहाँ पर है? भाखड़ा नांगल परियोजना। अच्छा, दूसरा नंबर है दामोदर घाटी परियोजना। 1948 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। यह अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजनाओं के आधार पर बनाई गई थी। यह अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजनाओं के आधार पर बनाई गई थी। यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड में सिंचाई के लिए बनाई गई थी। दामोदर घाटी परियोजना, इसका उद्देश्य क्या था? तो बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और विद्युत उत्पादन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? दामोदर घाटी परियोजना का। अगला नंबर है, अच्छा इसको हम मैप में देखेंगे दामोदर घाटी परियोजना, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। अगला नंबर है हीराकुंड बांध परियोजना। तीसरा नंबर है हीराकुंड बांध परियोजना। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। मतलब हीराकुंड बांध जो है यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई कितनी है? 4801 मीटर है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 123 मेगावाट है। विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करेंगे तो कितना है? 123 किलोवाट यानी 123 मेगावाट है। उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य था कि बाढ़ नियंत्रण करना और सिंचाई करना और विद्युत उत्पादन करना। हीराकुंड बांध जो है इसका उद्देश्य क्या था? बाढ़ नियंत्रण करना, सिंचाई करना और विद्युत का उत्पादन करना। हीराकुंड बांध परियोजना का उद्देश्य था। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। विश्व का सबसे लंबा बांध पूछा जाएगा तो कौन है? हीराकुंड बांध है। और यह किस नदी पर बना है? तो महानदी पर बना है। किस नदी पर? महानदी पर बना है। चौथा नंबर है कोसी बांध परियोजना। अच्छा, हीराकुंड बांध परियोजना को यहाँ पर देखेंगे। हीराकुंड बांध यहाँ पर है। हीराकुंड ये कहाँ पर है? तो ये महानदी पर बना है। उड़ीसा राज्य में पड़ेगा। उड़ीसा राज्य में और महानदी पर, यानी उड़ीसा राज्य में पड़ेगा। और किस नदी पर बना है? तो महानदी पर। किस नदी पर? महानदी पर बना है हीराकुंड बांध परियोजना। यह विश्व का सबसे लंबा बांध है। अगला नंबर है कोसी बांध परियोजना। कोसी बांध परियोजना 1954 ईस्वी में बिहार और नेपाल के समझौते से इसी का निर्माण हुआ था। मतलब कोसी बांध परियोजना का निर्माण किससे हुआ था? 1954 ईस्वी में बिहार और नेपाल के समझौते से इसका निर्माण हुआ था, जिसकी लंबाई कितनी है? 1140 मीटर है। कुल लंबाई कितनी है कोसी बांध परियोजना की? 1140 मीटर है। जिसका उद्देश्य क्या था? बाढ़ नियंत्रण करना, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन और भूमि अपरदन नियंत्रण करना। यानी ये सब क्या है? कोसी बांध परियोजना के उद्देश्य हो जाएंगे। अगला नंबर है रिहंद बांध। रिहंद यानी गोविंद बल्लभ सागर परियोजना। इसका मतलब ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। रिहंद जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी है 300 मेगावाट। 300 मेगावाट। ये कहाँ पर है? ओबरा में है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है ओबरा, वहां पर 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 300 मेगावाट है। इसका उद्देश्य क्या था? तो मत्स्य पालन, सिंचाई करना और विद्युत उत्पादन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। सोन घाट क्षेत्र का औद्योगिक विकास जो हुआ है वो रिहंद परियोजनाओं से ही हुआ है। किससे हुआ है? रिहंद परियोजनाओं के क्रियान्वयन से ही इसका जो है सोन घाट क्षेत्र का औद्योगिक विकास हुआ है। इधर हम लोगों ने देख लिया। आगे देखते हैं चंबल परियोजना। अच्छा, मैप में देखेंगे रिहंद परियोजनाओं को। मैप में देखेंगे तो रिहंद परियोजना कहाँ है? रिहंद परियोजना यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के आसपास। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पड़ेगा, वहां पे रिहंद परियोजना है। अगला है चंबल परियोजना। क्या है चंबल परियोजना? यह चंबल नदी पर है। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है, यहाँ पे देख सकते हैं। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान के सरकारों द्वारा समझौते के आधार पर इसका निर्माण किया गया था।
मतलब चंबल परियोजना को क्रियान्वित किया गया था। उद्देश्य क्या है, तो भूमि अपरदन रोकना और 5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की व्यवस्था करना, जो अभी भी है, मतलब भूमि अपरदन को रोकना और 5 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्रफल वाले एरिया में उसकी सिंचाई करना। अगला है 3 अन्य बांध बनाए गए हैं, मतलब कि चंबल परियोजना के आधार पर 3 अन्य बांध बनाए गए हैं। पहला है गांधी सागर बांध जो मध्य प्रदेश में है, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध जो राजस्थान में है, तीसरा है जवाहर सागर बांध जो राजस्थान में पड़ेगा। मतलब राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में ही है, जवाहर सागर बांध राजस्थान में ही है, गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश में है। ये गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध किस परियोजना के अंतर्गत बनाए गए थे, तो ये चंबल परियोजना के अंतर्गत बनाए गए थे। रावत भाटा परमाणु संयंत्र जो है, इसकी जल आपूर्ति किसके द्वारा की जाती है, तो चंबल परियोजना के आधार पर ही की जाती है। अगला है 7वां है टिहरी बांध परियोजना। इससे भी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टिहरी बांध परियोजना जो है ये उत्तराखंड में क्रियान्वित हुई है। विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है, तो 2400 मेगावाट है। कितना है, 2400 मेगावाट। टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 2400 मेगावाट है। ये भागीरथी नदी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है टिहरी बांध परियोजना। यानी इससे क्या होता है, पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, मतलब पीने योग्य पानी उपलब्ध करवाया जाता है और सिंचाई के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है 8वां नंबर है इडुक्की परियोजना जो केरल में है। इडुक्की परियोजना जो केरल में है। नदी की बात करेंगे तो पेरियार नदी और चिरथोनी नदी, यहाँ पर देख सकते हैं पेरियार नदी और चिरथोनी नदी के संगम, यहाँ पे संगम पर इडुक्की परियोजना का जो है क्रियान्वयन हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है, तो 390 मेगावाट है। मुख्य शहरों को जल आपूर्ति कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे केरल का जो मुख्य शहर है वो कौन सा हो जाएगा, जैसे तिरुवनंतपुरम और अलापुजा और कोवलम, ये जो है केरल में कुछ प्रमुख शहर हैं। इन शहरों में जो है जल की आपूर्ति किस परियोजना के अंतर्गत की जाती है, तो इडुक्की परियोजना के अंतर्गत की जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हो तो